इधर महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का सपना देख रहे थे। उधर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उनमें राक्षसों का काल देख रहे थे। अगर श्री राम राजा बन के अयोध्या में ही रह जाते तो फिर राक्षसों का संहार कैसे होता। इसलिए उन्हें वनों में ले जाकर यह दिखाना जरूरी था कि राक्षसों ने वहां क्या हाल किया हुआ है। इसके लिए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई, श्री राम को अपनी यज्ञ रक्षा के बहाने अपने साथ वन में ले जाने की, क्योंकि वो जानते थे कि उनके यज्ञ के समय वहां राक्षस आकर के जरूर उत्पात मचाएंगे, और जब श्री राम अपनी आंखों से खुद उनके अत्याचार देखेंगे तो उनके अंदर उन पापी राक्षसों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा उठेगी। इसलिए एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए और उनसे अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन भेजने को कहा। मगर राजा दशरथ बोले, कहां मेरा प्यारा सुकुमार राम और कहां वो भयंकर जंगली राक्षस? वो अकेला कैसे उनका सामना करेगा ऋषिवर? तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, महाराज, राम सबसे बड़े राजकुमार हैं, आपके उत्तराधिकारी हैं। आज नहीं तो कल उनको इन सब चुनौतियों का सामना करना ही होगा। उन पर भरोसा रखिए और उन्हें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ वन भेज दीजिए। महर्षि वशिष्ठ के बार बार समझाने पर जैसे तैसे राजा दशरथ ने अपने दिल को संभाला और भारी मन से राम को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। वन में पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण ने जो नजारा देखा वो बेहद विचलित करने वाला था। जगह जगह पर मानव हड्डियों का ढेर पड़ा था। ये सब क्या है ऋषिवर? किसने किया ये सब? उन्होंने, जिनको समाप्त करने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं राम। ये हड्डियां, ये कंकाल साधु सन्यासियों और वनवासियों के हैं, जिन्हें नरभक्षी राक्षसों ने बहुत बुरी तरह मारा है। यहां रहने वाले वनवासी और हम सन्यासी इन राक्षसों के कारण कितने डरों में जीवन जी रहे हैं, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। अब तक जो हुआ सो हुआ ऋषिवर। आज से इस वन के सभी तपस्वियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन राक्षसों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं। बस इसी विश्वास से तुम्हें यहां लाया हूं राम, ताकि तुम देख लो और समझ लो कि राजा का काम केवल राज दरबार में बैठकर राज करना नहीं होता। अपनी दूर दराज और वनों में रहने वाली प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की है। एक सपना जो श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने मिलकर देखा था वो उस दिन पूरा हुआ। श्री राम के अंदर राक्षसों का अंत करने की प्रतिज्ञा उठी, जो उन्होंने अंत तक निभाई भी। आगे की कहानी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं अक्षत, वो तो तुम जानते ही हो कि किस तरह है। श्री राम ने वनों में घूम घूम कर और आखिर में लंका तक पहुंचकर राक्षसों का जड़ से सफाया किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके गुरु ने उनमें उस प्रतिभा, उस योग्यता को शुरू में ही देख लिया था, जिस कारण वो ऐसा कर पाए। उनके गुरु ने उन्हें सही लक्ष्य दिखाया, उस लक्ष्य के लिए तैयार किया और उनके अंदर वो आग जलाई कि लक्ष्य पूरा होने से पहले उन्हें चैन से नहीं बैठना है। ये होती है एक असली गुरु की जिम्मेदारी। वो अपने शिष्य से उसका बेस्ट बाहर निकलवाता है। हो सकता है तुम्हारे कोच भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। वो जानते हो कि तुम बॉलिंग से अच्छा बैटिंग में परफॉर्म कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि एक बार अपने मन की करने से पहले अपने गुरु की बातों पर भी ध्यान दो, उनकी इंटेंशन समझने की कोशिश करो। दादू की बात सुन के अक्षत सोच में पड़ गया। इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। हो सकता है यादव सर सही कह रहे हो कि मेरा करियर बतौर बैट्समैन ज्यादा अच्छा रहेगा। छुट्टियों के बाद जब एकेडमी जाऊंगा तो नए सिरे से चीजों को देखने की कोशिश करूंगा।
उस दिन बातों बातों में प्रोफेसर जोशी ने अक्षत को समझा दिया था, हम अपनी खूबियों और कमियों को उतना अच्छे से नहीं देख पाते जितना अच्छे से हमारे टीचर, हमारे गुरु देख लेते हैं। इसलिए खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही ये भी समझाया कि एक टीचर की, गुरु की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बल्कि सिर्फ टीचर की ही नहीं, पेरेंट की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों की खूबी और कमियों को समझें और उन्हीं के हिसाब से बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। जैसे अगर बच्चा आर्ट में अच्छा है तो उसे साइंस के पीछे ना दौड़ाएं, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। यूं ही बात करते करते दादू पोते का सफर कट गया और वो श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या आ पहुंचे, जहां पर प्रोफेसर जोशी के जूनियर कलीग अनिल वर्मा उनके होटल पर उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए। अरे अनिल, तुम यहां कैसे? आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं सर। वो तो आज ऑफिस से आपकी इस विजिट के बारे में पता चला। मुझे समझ नहीं आता सर, मेरे यहां होते हुए आप होटल में कैसे रह सकते हैं? चलिए मेरे साथ घर चलते हैं। प्रोफेसर जोशी के बहुत मना करने पर भी अनिल वर्मा नहीं माने और उन्हें जबरन अपने साथ घर ले गए। कहते हैं ना, होई है सोई जो राम रची राखा, यानी होता वही है जो राम जी ने रच दिया है। प्रोफेसर जोशी को अनिल के घर जाना ही था, क्योंकि श्री राम के वनवास से जुड़ा अगला लाइफ लेसन उन्हें ही सीखना था। क्या था वो लाइफ लेसन, जानेंगे अगले एपिसोड में।